हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है इंटरनेट का परिचय। इसी के बारे में जानेंगे और इसका विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, आज के समय का जो युग है वह कैसा युग है? कंप्यूटर का युग है। और इसमें एक और आविष्कार ने भूचाल ला दिया है, क्रांति ला दी है, उसका नाम है इंटरनेट। इसकी वजह से यानी इंटरनेट की वजह से आज जो पूरा विश्व है वह एक मंच की तरह हो गया है। यानी इसके माध्यम से विश्व स्तर पर अपन सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आज का अपन टॉपिक यही लेंगे और इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इंटरनेट को समझने से पहले अपन को नेटवर्क समझना बहुत ही जरूरी है। नेटवर्क क्या होता है, तो पहले अपन पढ़ेंगे नेटवर्क और उसके बाद में हम आएंगे इंटरनेट पे। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पहले नेटवर्क, क्योंकि इसको समझने के लिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्किंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। और इसके माध्यम से हम सूचनाओं का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जब इसको जोड़ा जा रहा है तो इसको दो तरह से जोड़ा जा सकता है, गाइडेड तरीके से और अनगाइडेड तरीके से। या फिर कह सकते हो कि वायर के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है और अपन चाहे तो इसको वायरलेस के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे कि वायर से जोड़ते हैं तो अपन किसकी हेल्प लेते हैं? केबल की। और अगर वायरलेस के साथ में जोड़ना है तो अपन किसकी जो लेंगे हेल्प? तो वो या तो फिर होगा अपन का वाईफाई होगा या फिर अपन का ब्लूटूथ होगा, और उसके माध्यम से हम जो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपन ने जाना, पहले तो क्या जाना? नेटवर्किंग। समझ लिया। और इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो डाटा शेयरिंग्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो स्पीड तेज हो जाती है, ये इसका प्रमुख फायदा है। किसका? नेटवर्किंग का। और उसी तरह से कह सकते हो कि एक संस्था में अगर 10 कंप्यूटर है तो उसके लिए अगर आउटपुट की जरूरत है तो अपन को 10 प्रिंटर की जरूरत होगी। लेकिन अगर अपन उसको नेटवर्किंग से जोड़ ले तो उस 10 प्रिंटर की जगह अपन एक प्रिंटर यूज में ले सकते हैं और हमारा काम भी बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नेटवर्किंग के माध्यम से हम जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर की कॉस्ट कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉस्ट उसकी कम कर सकते हैं। तो अपन अभी पूरा का पूरा जान लिया नेटवर्क। अब आप पूछोगी कि इंटरनेट क्या होता है, तो अब मैं इंटरनेट पे आता हूं, क्योंकि अपन का ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब अपन का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, तो इंटरनेट के बारे में हम अब भी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा, इंटरनेट क्या है? तो इसके माध्यम से ये एक मान लीजिएगा इंटरनेट है और इसके माध्यम से नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। यानी मान लीजिएगा ये एक बड़ा सा नेटवर्क है और ये एक बड़ा सा नेटवर्क है, तो इनको जोड़ा जाता था। नेटवर्क में किसको जोड़ा जाता था? कंप्यूटरों को जोड़ा जाता था। जबकि इंटरनेट में किसको जोड़ा जाता है? नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। नेटवर्कों को जोड़ा जाता है इंटरनेट के माध्यम से। और इससे क्या होता है, फिर जो सूचना होती है या फिर कह सकते हो कि जो डाटा होता है, उस डाटा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। यानी इसमें से इंफॉर्मेशन वहां पे जा सकती है और वहां की इंफॉर्मेशन इसमें आ सकती है। तो ये
और इसके माध्यम से जो पूरे विश्व स्तर पर हम सूचनाओं का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये अब इंटरनेट का अर्थ आपको समझ में आ गया। नेटवर्किंग में कंप्यूटरों को जोड़ा जाता था, जबकि इंटरनेट में नेटवर्कों को जोड़ा जाता है। इसलिए इसे इंटरनेट को क्या बोला जाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जाता है। किसको, इंटरनेट को। तो अब आपका ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि किस तरह इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंटरनेट की विशेषता है। किसकी विशेषता है, इंटरनेट की विशेषता है पढ़ाने जा रहा हूं। अब देखिएगा, इंटरनेट के माध्यम से हम ई लर्निंग का काम कर सकते हैं। ई लर्निंग का काम कर सकते हैं, यानी अभी जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो किसके माध्यम से देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। उसी प्रकार देखिएगा, ई बैंकिंग का भी काम कर सकते हैं, यानी आप घर बैठे अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल ले सकते हैं और पैसा को कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। उसी प्रकार देखिएगा ई कॉमर्स, इसके माध्यम से आप घर बैठे आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये कौन उपलब्ध करवाता है, ये इंटरनेट उपलब्ध करवाता है। उसी प्रकार इसके माध्यम से डाटा को शेयर कर सकते हैं। अपन का डाटा दूसरों को बेच सकते हैं, दूसरों का डाटा हम ले सकते हैं। उसी प्रकार और इसका बोले तो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सूचनाओं का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके माध्यम से ग्रुप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी प्रदान करता है। उसी प्रकार और बहुत सारी, जैसे देखो हम डाउनलोड कोई भी पिक्चर्स वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहां पे अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, यानी अपलोड भी कर सकते हैं। हम चाहे तो ईमेल्स के माध्यम से दूसरों से कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिएगा, इसके माध्यम से कह सकते हैं कि जो एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन का भी लाभ उठा सकते हैं अपन। मनोरंजन यानी ऑनलाइन अपन गेम खेल सकते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं मनोरंजन से रिलेटेड। तो इसके देखो बहुत सारी क्या इसकी विशेषता है या फिर इसके क्या है, लाभ है। तो अब मैंने इसको डिस्कशन कर लिया कि ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, डाटा शेयर, इंफॉर्मेशन शेयर, ग्रुप डिस्कशन, ईमेल्स, मनोरंजन और भी बहुत सारे होता है। तो ये सभी इसके क्या है, ये इसके प्रॉफिट्स है या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं इसके डिसएडवांटेज, क्या पढ़ने जा रहा है, इसके डिसएडवांटेज। विशेषता को तो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब देखिएगा इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, यानी क्या क्या हानियां है, कौन कौन सी सीमाएं हैं, उस सीमाओं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे अब इसकी सीमाएं या फिर हानियां। तो सबसे पहले देखिएगा इंटरनेट की सीमाएं या फिर इसकी हानियां कौन सी है। तो ये क्या करता है, वायरस का स्रोत है, वायरस का स्रोत है। इसके माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारे वायरस आपके कंप्यूटर्स में आ जाते हैं और फिर आपकी जो फाइलें वगैरह है होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको संक्रमित कर देते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसका एक लिमिट्स है इसकी। उसी प्रकार देख लीजिएगा, सूचना, जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उस
सूचना का शुद्धता का अभाव होता है। क्या होता है? शुद्धता का अभाव होता है। यानी जो आप इंटरनेट पे जो सूचना देखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो वह शुद्ध होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, तो सूचना की शुद्धता का अपन 100% श्योर नहीं कह सकते कि यह सही है। क्लियर हो गया ना? तो सूचना का शुद्धता का अभाव होता है। उसी प्रकार देखिए, इसमें इसके माध्यम से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। किसको? पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। यानी इसके माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारे अश्लील वीडियो, या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को कहीं ना कहीं पे विकृत किया जा सकता है। तो ये हमारा एक दोष कह सकते हैं, इंटरनेट का एक दोष कह सकते हैं। उसी प्रकार देख लीजिएगा, इस पे क्या होता है? साइबर धोखाधड़ी होती है। साइबर धोखाधड़ी होती है। क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उसमें उनकी जो इंफॉर्मेशन ले ली जाती है और उसके माध्यम से फिर क्या होता है? फ्रॉड का काम शुरू हो जाता है। यानी हमारे बैंक बैलेंस से पैसा कट जाता है। तो ये क्या है? साइबर धोखाधड़ी भी बहुत सारी होती है जो इसकी लिमिट्स में आता है। और कह सकते हैं कि हमारी जो पर्सनल्स डिटेल होती है, वह डिटेल का क्या होता है? दुरुपयोग होता है। हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वह कहीं ना कहीं पे साझा हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये अपन ने इंटरनेट की सीमाओं के बारे में पढ़ लिया कि वायरस का स्रोत है, सूचना की शुद्धता का 100% अभाव होता है, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है, साइबर धोखाधड़ी होती है, पर्सनल डिटेल का दुरुपयोग होता है। डिस्कस हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं कि इसका इतिहास क्या है। आखिर ये इंटरनेट है वह बना कैसे है? इंटरनेट बना कैसे है, इसके इतिहास के पन्नों पे अपन नजर डालते हैं और झकझोरते हैं इसको। तो देखिएगा, इतिहास, इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। कैसे बना इंटरनेट? तो क्या होता है कि 1969 में 69 में अमेरिका की जो रक्षा विभाग है, अमेरिका का, यूएसए का कौन सा रक्षा विभाग है, वह रक्षा विभाग नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग स्रोत है, तो किसके लिए? नेटवर्किंग स्रोत है तो किसके साथ में एक समझौता करता है? तो वह है अर्पा नाम की कंपनी के साथ में। अर्पा नाम की एक क्या थी? कंपनी थी। उसके साथ में क्या करता है? समझौता करता है। ये अर्पा नाम की कंपनी है और ये यूएसए का रक्षा विभाग है। किस लिए हो रहा है? तो स्रोत नेटवर्किंग के लिए। और फिर जो अर्पा का पूरा नाम क्या है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इस कंपनी के साथ में क्या कर लिया जाता है? एक समझौता कर लिया जाता है, एक करार कर लिया जाता है, एक अनुबंध कर लिया जाता है और फिर ये स्रोत करती है कम, और इससे क्या होता है? एक नेटवर्क बना दिया जाता है जिसको कहा जाता है अर्पानेट। क्या कहा जाता है? अर्पानेट कहा जाता है। और इससे अर्पानेट यानी वही एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क, ये बना लिया जाता है। इससे क्या होता है? इसमें जो प्रयोग किया गया था दो यूनिवर्सिटियों के बीच में नेटवर्किंग के लिए, कह सकते हो कि उन्होंने एक कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी थी, कैलिफोर्निया, और एक थी ऊटा। तो ये भी यूनिवर्सिटी थी, ये भी यूनिवर्सिटी थी। इन यूनिवर्सिटी के बीच में अर्पानेट से क्या किया गया? कम्युनिकेशंस किया गया, डाटा शेयरिंग की गई। किसके द्वारा? अर्पानेट। तो इस तरह ये अर्पानेट डेवलप होता है
किसके माध्यम से? अर्पा कंपनी के लिए। अब देखिएगा बाद में बहुत सारे नेटवर्किंग्स आते हैं, जिसमें से मैं कह सकता हूं कि एक एनएसएफ है। एनएसएफ का फुल फॉर्म नेशनल सर्विस फाउंडेशन। नेशनल सर्विस फाउंडेशन ये भी क्या करता है? एक नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। तो फिर देखिएगा एक अर्पा नेट पहले से ही था, एक एनएसएफ नेट आया, और भी बहुत सारे और भी अदर्स बहुत सारे क्या थे? नेटवर्क थे। तो फिर क्या कर दिया जाता है? इन सभी नेटवर्कों को आपस में मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। यानी अर्पा नेट को कहो या फिर एनएसएफ को कहो या फिर अदर्स को कहो, इन सबको मिला दिया जाता है, इन सब का एक कॉम्बो कर लिया जाता है, और उसी कॉम्बो को अपन क्या बोलेंगे? इंटरनेट। उसको क्या नाम दिया गया? इंटरनेट नाम दिया गया, और इसको विश्व स्तर पर खोल लिया गया, और ताकि इसका उपयोग दूसरे भी उठा सके। तो इस तरह मैंने आपको इतिहास पढ़ा दिया था इसका, कि अर्पा द्वारा अर्पा नेट डेवलप किया गया, एनएसएफ द्वारा भी अपना पर्सनल क्या किया गया? नेटवर्क डेवलप किया गया, अदर बहुत सारे थे उनका कॉम्बिनेशंस किया गया, और अपन का इंटरनेट बना। ये हिस्ट्री हो गई। अब मैं और थोड़े इतिहास के पन्नों पे नजर डालूं कि भारत में कैसे डेवलप हुआ, या फिर भारत में कब आया। तो भारत में जो इंटरनेट आया था कब आया था? तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी। इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? तो बीएसएनएल कंपनी द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा? बीएसएनएल, यानी कह सकते हो विदेश संचार निगम लिमिटेड। इस कंपनी का नाम क्या था? विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको आज हम बीएसएनएल के नाम से जानते हैं। उसने सबसे पहले अपन इंटरनेट सेवा प्रारंभ की थी देश में, कब? 15 अगस्त 1995 को। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है विंट सर्प को। किसको? विंट सर्प को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो विंट सर्प को इंटरनेट का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये बात क्लियर हो जाती है अपन की, पूरा का पूरा जो इंटरनेट का इतिहास अपन का हो जाता है। अब मैं आपको आगे और टॉपिक डिस्कस कराऊंगा, लेकिन ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अब अपन पढ़ेंगे कि आखिर इंटरनेट चलता कैसे है, इंटरनेट चलता कैसा है, या फिर यूज में कैसे आता है। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो गौर से देखिएगा, इसकी मैं आपको प्रोसेसिंग बताता हूं कि ये कार्य कैसे करता है, यानी ये वर्किंग कैसे करता है। तो मैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बता रहा हूं, वर्किंग ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ इंटरनेट बताने जा रहा हूं कि ये कार्य कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है। तो अब यही देखना, पूरा गौर से देखना, आंखों को फाड़ फाड़ के देखना। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, यानी अगर को अपन को इंटरनेट यूज करना है तो हम किसकी सहायता लेंगे? आईएसपी की सहायता लेंगे। किसके? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की सहायता लेंगे, और ये हमको नेट उपलब्ध करवाता है, नेट उपलब्ध करवाता है। यानी आपने देखा होगा कि जो एयरटेल्स कंपनी है, जियो कंपनी है, वोडाफोन कंपनी है, तो ये सभी क्या है? ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है, जिसके माध्यम से हम नेट को यूज कर पाते हैं। अब देखिएगा इसकी वर्किंग प्रणाली को मैं बताता हूं।
तो कैसे काम करता है, तो देखिएगा एक इसमें एक वर्ड है टीसीपी, टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी, इससे काम करता है इंटरनेट, इससे काम करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिएगा इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, इसकी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब देखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, तो ये जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, टुकड़ों में बांटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, यानी उसके क्या बनाता है, पैकेट्स बनाता है। क्या बनाता है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है। और आईपी क्या करता है फिर, तो आईपी का काम है उसको एड्रेसिंग करना। क्या करना, उसको एड्रेसिंग करना, उसको लेबलिंग करना। यानी हमको कोई भी सूचना चाहिए होती है तो उस सूचना को टीसीपी क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, और आईपी उसको एड्रेसिंग करता है। फिर ये डिसाइड करता है आईपी कि इसको कहां पे जाना है, किस माध्यम से जाएगी, कौन सा पूरा का पूरा डिसाइड कौन करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। और इसमें अगर वह हेल्प चाहे तो वह किसकी हेल्प लेता है, यूआरएल की हेल्प लेता है, यूआरएल की हेल्प लेता है। अब बोलोगे सर कि यूआरएल क्या होता है, तो यूनिफॉर्म में इसकी फुल फॉर्म बता देता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब ये कार्य कैसे करता है, ये क्या कार्य करता है, तो जो हमारा जो पता होता है, जो स्थान होता है, उस पता को निर्दिष्ट करने के लिए, उस पते को क्या करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए यूआरएल का उपयोग किया जाता है। अब मैं थोड़ा एक यूआरएल बता देता हूं, जैसे कि कई आपने देखा होगा http और ऐसा, फिर www.avm.com। अब ये क्या, ये एक यूआरएल है। क्या है ये यूआरएल, जिसके माध्यम से हम उस वेबसाइट को या वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिएगा http का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आज को आगे अलग वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी प्रकार देखिएगा www की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। इसको किसने डेवलप किया था, तो 1990 में टीम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था। फिर देखिएगा आगे आते हैं, एवीएम, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, ये इसका यूजर नेम है। और फिर बाद में .com है, तो .com क्या है, तो .com कह सकते हैं कि ये हमारा डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम्स है। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस जिसको बोला जाता है। ये बहुत सारे हो सकते हैं। .com यानी कॉमर्शियल, व्यापारिक है, तो इसको .com को यूज किया जाता है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि अपन को अगर कोई संस्था है तो .org लगाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन लगाया जाता है। उसी प्रकार कोई इंडिया में से रिलेटेड है तो उसके लिए IN लगा दिया जाता है, जापान से रिलेटेड है तो JP लगा दिया जाता है। तो अलग अलग इसके DNS होता है जिसके माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैंने वर्किंग ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ये क्या होता है। तो ये देखिएगा पूरा का पूरा अपन का हो जाता है कि ये कार्य कैसे करता है। अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ेंगे कि इसको आखिर इंटरनेट को कनेक्ट कैसे किया जाता है, इंटरनेट को कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो इंटरनेट को कनेक्ट कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए मैं एक थोड़ा प्रोसेस बता देता हूं। इंटरनेट, कनेक्टिंग ऑफ इंटरनेट, कैसे कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो देखिएगा अब हम कनेक्ट होते हैं किससे, इंटरनेट से। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके हैं।
इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट कैसे हुआ जा सकता है, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि ले सकते हैं पहला डायल अप, दूसरा ले सकते हैं ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड, तीसरा ले सकते हैं वाईफाई, चौथा ले सकते हैं वाईमैक्स, कौन सा ले सकते हैं, वाईमैक्स ले सकते हैं, पांचवा ले सकते हैं एलटी। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर से इंटरनेट यूज कर सकते हैं। देखिएगा पहला बता देता हूं मैं आपको डायल अप। डायल अप क्या होता है, तो आपके घर पे पहले एक टेलीफोन का डिब्बा होता था, तो उससे अपन टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वह क्या कहलाता है, डायल अप कहलाता है। और इसमें हम किसकी सहायता लेते हैं, तो हम इसमें मॉडेम की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं, मॉडेम की सहायता लेंगे और उससे हम फिर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से। तो ये डायल अप है, लेकिन इसकी स्पीड है वह केबीपीएस में आती है, केबीपीएस में आती है, यानी किलोबाइट पर सेकंड में आती है। इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। कैसी होती है, स्लो होती है। और इसको यूज करने के लिए अपन एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करेंगे और अपन को किसकी आवश्यकता होगी, मॉडेम की। अब देखिएगा ब्रॉडबैंड है, ये भी ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन इसकी थोड़ी जो स्पीड है वह स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी तेज होती है। कैसी होती है, स्पीड इसकी तेज होती है, यानी कह सकते हो कि एमबीपीएस या फिर कह सकते हो जीबीपीएस में इसकी स्पीड होती है। और ये डायल अप से थोड़ा फास्ट होता है ब्रॉडबैंड। अब देखते हैं अपन वाईफाई। वाईफाई का मतलब क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी, फिडेलिटी इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। और इसके माध्यम से बिना केबलों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से। लेकिन इसकी जो रेंज है वह कितनी होती है, तो 100 से 200 मीटर तक की इसकी रेंज होती है, यानी एक लिमिट्स होती है। तो फिर क्या करें, अपन को बहुत ज्यादा एरिया में नेटवर्क का यूज करना है, तो हम सहायता लेंगे वाईमैक्स की। इसकी सहायता लेंगे, वाईमैक्स की सहायता लेंगे। अब है तो वाईमैक्स वाईफाई का ही रूप है। यह भी कैसा होता है, वायरलेस होता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र थोड़ा ज्यादा है। कह सकते हो कि यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। कह सकते हो कि यह 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में हम नेट को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। अब लास्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं एलटीई। आपने देखा होगा, जब आपने मोबाइल को देखा होगा तो मोबाइल के ऊपर पे एक लाइन आती है एलटीई और बाद में आपका नेटवर्क आता है। तो ये एलटीई क्या है, कभी आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशंस। क्या होता है इसका, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशंस की फुल फॉर्म होती है। और ये किसके द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है, तो ये अवेलेबल करवाया जाता है आईएसपी द्वारा, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। क्या उपलब्ध करवाया जाता है, एलटी उपलब्ध करवाया जाता है, यानी लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशंस उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको कनेक्टिंग कर दिया इंटरनेट से और मेरे ज्ञान से। तो अब अपन का बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले अपन ने इंटरनेट का अर्थ पढ़ा, फिर नेटवर्क पढ़ा, फिर इंटरनेट की विशेषताओं को पढ़ा, फिर इसकी हानियों को पढ़ा, फिर इंटरनेट का इतिहास पढ़ा, और फिर मैंने वर्किंग ऑफ इंटरनेट पढ़ाया, फिर कनेक्टिंग ऑफ इंटरनेट पढ़ाया। तो आज अपन ने बहुत सारे ज्ञान की बातें कर ली। अगली जो ज्ञान की बातें होगी वह हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।